व्याख्या पढ़ लिए थे कल हम लोग। अब देखेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, बच्चों के मन में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के मन की वृद्धि के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने की अवसर मिलना चाहिए तथा उनके प्रतिकूल प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं होना चाहिए। पाबंदी का मतलब कि ये करना है वो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक है, चुप रहो, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक क्या करना चाहिए? पढ़ने देना चाहिए, पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न कह रहा था कि बच्चों के मन की वृद्धि कैसे होगी? तो बच्चों की मन की वृद्धि के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने देने का अवसर मिलना चाहिए। बोलो, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए तथा उनके प्रतिकूल किसी प्रकार का पाबंदी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि में वो सदा बालक ही रहेगा। कैसे? प्रश्न कह रहा है कि आयु बढ़ भी जाएगा तो बुद्धि की दृष्टि में वो क्या रहेगा? बालक रहेगा। ये क्यों? यदि बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता का पाठ नहीं सिखाया गया तो वह बच्चा बड़ा होने पर भी बालक ही रहेगा। तात्पर्य यह है कि बच्चों की इच्छा के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह क्या रहेगा? सदा बालक बना रहेगा। ऐसा क्यों? अगर उसको सही शिक्षा न दी जाए, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है यह न सोचा जाए, तो बड़ा होने के बाद भी वह विस्तृत नहीं हो पाएगा, वो सब कुछ सीख नहीं पाएगा। और आयु बढ़ने के बाद भी बड़ा तो शरीर से हो गया, मन से वो बड़ा नहीं हो पाएगा। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को कहानी ज्यादा सुनाया जाता है। कहानी सुनाने का बेनिफिट क्या होता है? कहानी जैसे ही कोई बालक सुनता है तो वो उस कहानी को अपने ऊपर सोचता है, अपने ऊपर सोचता है कि काश इसके जगह पे हम रहे होते तो क्या होता। तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप को बहुत, जैसे कभी कभी आप टीवी देखते होंगे तो इधर से कहते होंगे मार मार, होता है नहीं सा? हम जानते हैं कि हम मार नहीं सकते हैं और वो भी जानते हैं कि रियल में नहीं है वो, लेकिन आता है उन्हें मार और मार। अच्छा, मारता है तो इतना आनंद होता है, लगता है कि हम ही मार रहे हैं। क्रिकेट उर्केट देखते हैं कभी, अब प्लेयर कोई मारता है तो लगता हाँ हाँ मार और मार, ई बॉलर को और पीट। जैसे ऑस्ट्रेलिया को मारा था ना वो रोहित शर्मा T20 में मिचेल स्टार्क को, तो लग रहा था कि सबसे बढ़िया खेल यही हो रहा है, भले हार जाओ लेकिन देख के पीटो खूब, ऐसा ही। तो उससे क्या होता है? उसका मन का वृद्धि हो रहा है, सोच रहा है कि नहीं हम ही यहाँ पे होते। तो ऐसा ही कुछ कह रहा है कि अगर सही शिक्षा न दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा होने के बाद भी वो बालक जैसा ही व्यवहार करेगा। उसी बालक को मंद बुद्धि कहा जाता है। वैसे बालक को क्या कहा जाता है? बोलो, यदि बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता का पाठ नहीं सिखाया गया तो वह बच्चा बड़ा होने पर भी बालक ही रहेगा। तात्पर्य यह है कि बच्चों की इच्छा के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। समझ आ जाएगा? अगला प्रश्न है, बच्चों के हाथ में यदि मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ी तो वह फौरन छीन ली जाती है, इसका क्या परिणाम होता है? बच्चों के
अब देखे होंगे कभी कभी खाना खाते वक्त कोई बालक पकौड़ी खा रहा है, उठाता है घोड़ा, कहता है इसे, उठाया बोला घोड़ा, हमारा घोड़ा। तो वो एगो और बगल में बालक बैठा हुआ रहता है, बोलता तुम्हारा घोड़ा, हमारा हाथी, ऐसा। अरे वो नहीं, पकौड़ी का शेप बन जाता है ऐसे ऐसे टेढ़ भंगूचे, तो उसको लगता है वो घोड़ा है। इसके बाद में वो देखे होंगे फोफी ओफी आदमी खाता है तो वो अंगुलियां में लगा लेता है ऐसे, और फिर आम खा जाता है देखे, तो उसको लगता है उंगली खा रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब क्या है, वो मनोरंजन करके खा रहा है। कैसे खा रहा है? मनोरंजन करके। मनोरंजन मतलब भुला भुला के खा रहा है। ऐसे ही बेचारा पढ़ना भी चाहता है तो सोच रहा है कि थोड़ा सा भुला के पढ़े। क्या हुआ? किससे बात कर रही है वो? तो बात करने दो, तू बीच में का बैठी है, किनारा बैठ जाओ। इतना जोर से बात कर रही है। हाँ तो दोनों तुम्हारे कनमा में का बोल रही है दोनों। तो तू ऐसा कर, तू साइड में हो जाओ, उन दोनों को बात करने तो बात करो जी। अरे सुनाई नहीं दे रहा है? माइक के साउंड बढ़ाएगा जी? नहीं, छोड़ो, बढ़ाएंगे तो झूठो का सब गड़बड़ा जाएगा। ए तू ही दोनों शांत रहो। क्या हो रहा है? जलन? कैसन जलन? बात करते देख, मूर्ख का रे। तू नो बतिया रही, बेचारी डिस्टर्ब हो रही है बीच में, वो सीखना चाहती है कि कैसे पढ़ा जाए। तू क्या बतिया रही है रे? वो तो कह रही है कि कर रही है। अच्छा वो नहीं बात करेगी ना? कहाँ है हम जी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि हमारे बच्चों को क्या क्या मिलता है? बच्चों, व्याकरण मिलता है, डिक्शनरी मिल जाता है, शब्दकोश। आप छोटे थे, मीनिंग याद करने के लिए मिलता होगा, ये याद करके आना है, ना याद करबे तो मार के दे तुर देम, 10 में उठ बैठ कर आईम, ये करम वो करम। वो लड़का डरे याद कर लेता है, उसको पता भी नहीं कि यूज कहां होगा। वो पता भी है कि यूज कहां होगा, बस रट्टा मार कसहूं कसहूं याद करके जाओ, ना तो मास्टर बड़ी मारवरी हन। शब्दकोश, डिक्शनरी, भूगोल के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। उनके भाग्य में अन्य पुस्तकें हैं ही नहीं। शिक्षा प्रणाली की कमियों के कारण हमारे बच्चों के पास समय का अभाव है। हम बोले थे ना कि ये प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था का दिक्कत है, ये हमारा दिक्कत नहीं है। उन्हें परीक्षा पास करने की तैयारी करते रहना पड़ता है, इसीलिए जब भी बच्चों के हाथ में मनोरंजन की किताब दिखता है, उसे फौरन क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। इसमें बच्चा विषयगत जानकारी के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित रह जाता है, जिससे उनकी मानसिक शक्ति का क्या होता है? ह्रास हो जाता है। वो बस किताब 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 पढ़ते रह गया, बाहरी ज्ञान कुछ नहीं मिला उसको। बाहरी ज्ञान का मतलब देखो बताते हैं, कुछ कुछ आदमी ज्ञान विद्यालय में सीखता है और कुछ कुछ ज्ञान आदमी ठोकर खा के सीखता है। ठोकर खाने के मतलब वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना घरे, उनके पास हर बात का सोल्यूशन होता है। अब वो सोल्यूशन कैसे आता है? बेचारे इतना सहे ही हैं। एक लड़का था और एक उसका शादी होने वाला था, लेकिन जिसके घर में उसका शादी होने वाला था, उसके पापा ने कंडीशन दे दिया कि तू लोग जब बारात लेके आएगा तो उस बारात में एक भी बुढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन बड़ा खतरनाक था। लड़का बोला कि कोई बात नहीं, कोई बुढ़ा आदमी नहीं जाएगा। सब बुढ़ों को मना लिया गया कि देखिए पूरी बुनी आपके लिए यहीं बनवा रहे हैं, आप लोग यहीं खाइए, हम लोग उधर से बारात लेके जा रहे हैं तो भगा देगा वो लोग, क्योंकि वो थोड़ा धनी मनी था, बहुत खतरनाक आदमी था, राजा जैसा था वो। बारात जाने लगा, सब कुछ, सब जुआ जो भी लड़का था सब तैयार होने लगा। एक नाना थे लड़का के, वो कहे ना
तो बोला का हुआ नाना, तो नाना, तो बोला का हुआ नाना, तो बोला हमू जाएंगे। बोला कि ना ना ना, गलती हो जाएगा, वो लोग भगा देगा, बूढ़े आदमी देखेगा। तो बोला कि ना हम तो जाएंगे। वो ना ना करते रहे कि ना ना हम तो जाएंगे, कसम ले चलो, हमको बंद करके ले चलो, लेकिन जाएंगे जरूर। उनको एगो बड़ा कूलर का डिब्बा था, वही में बिठा के ऊपर लाद दिया, बोला बैठा रहिए, बोलिए मत कुछ हो। ठीक है ले चलो, कसौ ले चलो, हमको ले चलो। रास्ते में नदी पड़ा, नदी के पास एक पुल था। जैसे ही पुलवा पार करने लगा, तनियो उधर से एगो सैनिक आया, बोला रोको रोको, फलाना गांव से बारात आ रहा है का? हाँ फलाना गांव से आ रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ। अच्छा हमारे घर जा रहे हो? राजा साहब का आदेश है कि नदी में पानी की जगह जब दूध बहेगा, पानी की जगह जब दूध बहेगा तबे बारात लेके जाना, नहीं तो वापस जाओ। अभी कौन कंडीशन है? पानी की जगह दूध बहाना है, इतना खतरनाक कंडीशन। अब लड़का से बोला कि ये पॉसिबल है जी, वो कह के चला गया, ये कह के चला गया। चला नहीं गया, थोड़ा दूर पे बोला गया कि तू उधर इंतजार करो, हम लोग तब बतियाते हैं, तब तक उधर रहो, बाहर रहो हमारे। वो बेचारा, कहाँ थे हम? हाँ बतियाने लगा उधर। सब बोला कि नहीं पॉसिबल है, जाओ। उसको बोला कि भैया तू जाओ, घर जाओ। वो जो सैनिक बात, उसको बोला कि तू घर जाओ, हम लोग जा रहे हैं घर अब। तनिए कौन बोला कि अरे वो नाना का तो निकाल दो, अब कूट में है, गर्मी में मर रहे हैं बेचारे, निकालो उनको। तो निकालो। बोले का हो आग का नाश्ता मिलता है, लाओ लाओ। तो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है, बारात वापस चला। बोला का है? बोला ऐसा ऐसा बात है। बोला वो मूर्ख लड़का, इतनी इतनी बात कहती बारात लौटता है रे। एक आदमी जल्दी से भेजवाओ वहां पे, अब बोल कि हम लोग दूध का व्यवस्था कर लिए हैं, आप जल्दी से पानी खाली कराइए। राजा को बुलवाओ उजर कि हम लोग दूध का व्यवस्था कर लिए हैं, अब पनिया खाली कराइए तभी ना बहवाएंगे। गया बात, जानते हो आदमिया का कहा वो राजा सब, बोले पक्का कोनो बूढ़ा आदमी है, जाके खोजो उसमें। खतरनाक खतरनाक जवाब कोई भेज नहीं सकता है। तो वो क्या होता है ना कि कुछ कुछ वो अनुभव के आधार पर भी यदि बोलता है कुछ कुछ, तो वही बोल रहा है कि अगर हम खाली किताब में अटके रह जाएंगे तो अनुभव नहीं मिल पाएगा। और इसका कारण भी है। कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली इतना बड़ा है हम लोगों का कि हम लोग केवल भूगोल इतिहास में क्या रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं, और कुछ हो नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत भारी दिक्कत होता रहता है। दूसरा चीज, हमें परीक्षा पास करने की भी तैयारी करते रहना पड़ता है। जब भी बच्चों के हाथ में मनोरंजन का किताब दिखता है, उसे फौरन छीन लिया जाता है। इसमें बच्चा विषयगत जानकारी के अतिरिक्त कुछ भी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित रह जाता है, जिसकी उसकी मानसिक शक्ति का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें छोटे पर से ही आनंद का स्थान, आनंद का मतलब समझ में आ रहे हो? खुश रहने का स्थान नहीं होता है। हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से आनंद का स्थान नहीं होता। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। बच्चों का पाठ्यक्रम ऐसा है कि उसे रट कर याद करने में ही समय निकल जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम है कि रटने में ही सारा समय निकल जाता है। हमारे यहां बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूल भर में भर्ती करा दिया जाता है। बताए थे कल ना कि बहुत छोटे उम्र में ही बस कैसे हूं उसको बस चलने फिरने आ जाए, चल भागे चले घरे ले, अब जिसके कारण उन्हें खेलने कूदने अथवा आनंद से जीवन बिताने का अवसर ही नहीं मिल पाता। जिससे उन्हें खेलने कूदने आनंद से जीवन बिताने को अवसर नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा गली में कूद रहा है तो उसको बेकार काम कहा जाता है। खैर वो अभी एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम लोगों के समाज में उसको बहुत ही गलती कहा जाता है। और ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि देखो ये बड़ा होकर डाकू बनेगा, कहे कि अभी ऐसे ही खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है बैठ के। जो लेकर दिन भर किताब लेके घूमता है उसको हम सर्वगुण संपन्न मानते हैं। कृष्ण जी
ज्ञानी थे कि नहीं थे? छोटी को गाय चराते थे, चराते थे ना, दूसरा के घरे मक्खन चुरा के खा जाते थे। अब बाद में गीता का ज्ञान कहा था उन्होंने, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं ऐसा है। बस तनकी आ गई। अरे यहाँ तक हम देखे हैं कि मम्मी, छोटा बच्चा अभी सीख रहा, अभी दा दा कहने तो ना ना, क ख ब भ कहो, उस जगह द द ध कर रहा हूँ, उसको क ख को पढ़ा रही है। तो बड़ी गड़बड़ है। रीतिमय शिक्षा का क्या अभिप्राय है? रीतिमय शिक्षा का अभिप्राय यह है, संग्रहणीय वस्तु के हाथ में आते ही उसकी प्रकृति का परिचय कराना, जीवन के साथ आश्रय स्थल बनाते जाना, अर्थात लक्ष्य के अनुकूल शिक्षा की प्राप्ति रीतिमय शिक्षा है। मतलब क्या है रीतिमय शिक्षा का मतलब? क्या है? जैसे मान लो कि 10th या इंटर के बाद आप कोई कोर्स करते हो, जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, ये सब करते हो, रीतिमय शिक्षा इसको माना जाएगा। क्यों? इसमें एक लक्ष्य के अनुसार पढ़ा जाता है कि हमको करने के बाद ये सीख लेंगे, हम ये चीज बनाना हम सीख जाएंगे। तो इसी को कह रहे हैं रीतिमय शिक्षा। रीतिमय शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है कि इसको करने के बाद, जैसे आप मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हो, अब बेचारे को सोचने की जरूरत नहीं है, 4 साल 5 साल का MBBS करने के बाद वो पक्का है कि डॉक्टर ही बन के निकलेगा, और ठीक से पढ़ लिया तब। तो इसी को कहा जाता है रीतिमय शिक्षा की थोड़ा सा आश्रय स्थल भी बनाते जाना है अपने लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलो, रीतिमय शिक्षा का अभिप्राय यह है कि संग्रहणीय वस्तु हाथ में आते ही उसकी प्रकृति परिचय कराना, प्राप्त करना, जीवन के साथ आश्रय स्थल बनाते ही अर्थात लक्ष्य के अनुकूल शिक्षा की प्राप्ति रीतिमय शिक्षा है। चलो देखते हैं, कलम है सबके पास? निकालो। कहां निकाला है? आओ इधर, इधर आओ, उसको बुलाओ। तबीस इकबाल इधर आइए, जल्दी आइए दौड़ते हुए। कलम लेके आइए, उसको आए ले लो, इधर आइए, जूता खोलिए, आइए ऊपर। देख रहे हैं थोड़ा रीति में शिक्षा कैसा है, इधर आइए। ठीक है, हाँ तो सीधा बैठिए, सीधा खड़ा रहिए। हाथ में क्या कलम दिखाइए अपना, ऊपर दिखाइए। क्या है? पेन। पेन, इसके बारे में कितना दिन से लिख रहे हो? इससे बस हो गया। कितना दिन से लिख रहे हो? 4 दिन से। कितना? 4 दिन से। अच्छा, पेन कितना दिन से यूज कर रहे हो? 4 दिन से। 4 दिन से पेन यूज कर रहे हो? 9th क्लास में आए हुए तुमको 4 महीना हो गया। नया निकल रहा है। नया का पेन हम पूछे कितना दिन से यूज कर रहे हो? यूज 4 दिन से कर रहे हैं, रखा था। कलम से कितना दिन से लिख रहे हो? 4 दिन से। पूछ रही क्या जवाब? तो 4 दिन से पढ़ना शुरू किया है ना? हाँ, 4 महीना से। 4 महीना से। अब पहले क्या कर रहा था? यहाँ पर पढ़ना। यहाँ पर पढ़ना नहीं, कुछ ना। हम पूछे कॉलम का यूज कितना दिन से कर रहे हो? 4 दिन से। ये माइक हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, मेरा माइक मत लो, निकालना मत तू। अरे तू कलम से लिखना कितना दिन पहले चालू किया था? इतना पता है, इतना पता है। अरे बोल, लगभग 12 साल से 13 साल से ऐसा होगा ना कुछ? पता ना है, ना पता है। ठीक है, 10 साल मान ले। 10 साल ना? 9 7 साल मान ले। हाँ। 7 साल से लिख रहा है ना? हाँ। तो बताओ 7 साल में कलम से क्या है? ये क्या पेन है। हाँ, तो बताओ इसके बारे में। क्या बताए? लिखते हैं और क्या। बस हो गया? हाँ। और कुछ लिखते इसके बारे हैं। में 2 मिनट बोल सकते हो? ज्यादा का लिखते ही तो है।
जाओ जाओ जाओ। 4 दिन से बेचारा यूज कर रहा है कलम। 4 दिन से पढ़ना चालू किए हैं जी। पवन कुमार आइए। अरे आओ इधर, कलम लेके आना अपना। इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। कान दर्द कर रहा है? अच्छा बोलना कान से नहीं। अच्छा लग यही 3-4 साल से। बस 4 साल से? हाँ, पहले पेंसिल यूज करते थे। नहीं शक हो रहा है हमको। 9 क्लास में चला गया, 4 साल से कलम है। 5 क्लास तक का पेंसिल से। 5 क्लास तक पेंसिल से? ओ चलो 4 साल से कलम के साथ होना। क्या बात है? क्या बात है इसके बारे में? नहीं बताया क्या? लिखने वाला खाली बोल रहे हैं बेचारे। जाओ जाओ, इनका गलती नहीं है। इसी को कहा जाता है रीतिमय शिक्षा। बेचारे हाथ में 4 साल से कलम लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका यूज क्या है। यूज बस एक ही जान रहे हैं, लिखना है। और क्या यूज? लिखने के अलावा कोई यूज कोई नहीं। और कोई यूज? आए चेक पे साइन, तो चेक पे साइन लिखना ही जाता है। और कोई यूज? टी तीर। हाँ देखो एक नियो नया यूज, तीर बनाएंगे इसका। कलम इसे पकड़ के और किसी को गर्दन से मारो, यहां पे मारने में भी यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो? हाँ स्केल नहीं रहता है, कलमिया रख के पाइप पार लेता है कि नहीं पार लेता है आदमी? तो स्केल का यूज आप लोग बोल रहे खाली लिखने में यूज होता है। कभी कभी कुछ नाम काम हो और कलम लड़ाते हैं, होता है सर। कभी कभी आदमी यहीं से बाउंड्री बना सकता है कलम से, हैजा लेने तो नहीं खियावे के, हम कलम रख दे वहीं जा। तो ऐसा कुछ भी है। तो रीतिमय शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु आपके हाथ में आया उसका प्रकृति परिचय प्राप्त करना। जो चीज आपके पास है उसका देखो ज्यादा से ज्यादा यूज कितना हो सकता है, तब जाकर के रीतिमय शिक्षा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ जाए? चलो इतना ही था इस गद्य भाग में। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे पद भाग, और गद्य भाग खत्म हो गया हिंदी का।